तो हम सभी जानते हैं कि भारत फाइटर जेट के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए नेवल वेसल्स की, तो इस क्षेत्र में भी भारत आने वाले कुछ समय में बहुत लंबा गेम खेलने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ रिक्वायर्ड चीजें हमें अनिवार्य रूप से चाहिए। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि HAL जो है वो लगातार हमारे फाइटर जेट्स में इंडिजिनाइजेशन करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाते जा रहा है। DRDO का सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी थी जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर नहीं बनाई जाती और इनको लेकर विदेशी निर्भरता हमारे ऊपर थी ही थी। अब इनके निराकरण के लिए भारत द्वारा ब्रिटेन के साथ कुछ नई बातचीत शुरू की गई है, जिसके अच्छे परिणाम अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन फ्यूचर दो ऐसी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज भारत को मिलने जा रही है जो कि हमारे इंडिजिनाइजेशन के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए MT-30 इंजन्स की, जो कि मरीन इंजन्स होते हैं और इनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और साथ ही डिस्ट्रॉयर्स वगैरह में किया जाता है। इनको लेकर पास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राजनाथ सिंह जी की जो UK की यात्रा हुई थी, उस दौरान काफी सकारात्मक पहलुओं के ऊपर चर्चाएं की गई और इसमें मील का पत्थर साबित होता है वो एग्रीमेंट जो कि रॉल्स रॉयस और HAL के बीच में 2021 में हुआ था। इसमें MT-30 इंजन्स को लेकर ही जो MOU साइन हुआ था उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत के अंदर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाए, इनकी पैकेजिंग की जाए, इंस्टॉलेशन किया जाए, मार्केटिंग की जाए। इसके अलावा सर्विस एंड सपोर्ट को लेकर भी MOU साइन हुआ था। तो ये एक बहुत बड़े ब्रिज का काम करेगा MT-30 इंजन्स को भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए, जो कि INS विक्रांत 2.0 एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए और साथ ही NGD प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को पावर देने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। तो अब बताया जा रहा है कि भारत और UK के बीच में काफी ज्यादा संभावनाएं बन चुकी है कि MT-30 इंजन्स को भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए और बिल्कुल फाइनल स्टेज तक दोनों देशों के बीच में ये बातचीत पहुंच चुकी है, जिसके बाद इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत के अंदर ही होगी। तो अल्टीमेटली जो खबरें निकल कर आ रही है ये काफी पॉजिटिव है। भारत और UK के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की गई है वो रंग ला रही है। इससे भारत के साथ साथ ब्रिटेन को भी काफी फायदा है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर भारत अभी ज्यादातर ब्रिटेन के ऊपर ही आश्रित है और वो है इजेक्शन सीट। चूंकि हम फाइटर जेट के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इजेक्शन सीट्स की भी काफी ज्यादा अनिवार्यता पड़ती है हमें। अब अगर रशियन फाइटर जेट की फ्लीट को छोड़ भी दिया जाए तो इसके बावजूद बताया ये जाता है कि भारतीय वायुसेना इस समय UK की मार्टिन बेकर द्वारा बनाई गई इजेक्शन सीट का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर करता है और लगभग 1000 की संख्या में ये इस समय भारतीय वायुसेना के अंदर सर्विस दे रही है। और अगर बात की जाए आने वाले 2 दशकों की, तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 500 से ऊपर फाइटर जेट हम लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं जो कि स्वदेशी होंगे। इनमें M का तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1A, इसके अलावा टेड BF होगा, HTT-40 होगा एंड इस तरह के कई सारे फाइटर जेट हैं जो कि हम लोग लोकली तैयार करने जा रहे हैं, जिनको लेकर इजेक्शन सीट की अनिवार्यता हर हाल में होगी। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी UK के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है और इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और UK के बीच में बड़े स्केल पर बातचीत हो रही है। क्योंकि इस तरह की सीट्स को बनाने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए होती है, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इनको लेकर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए होता है, जो कि खुद के बूते करना बहुत ज्यादा मुश्किल और लेंदी प्रोसेस हो सकता है। इसमें समय और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा लग सकता है। इस वजह से अगर कोई रिलायबल सोर्स हमें इस काम में मदद कर दे तो इससे बेहतर कोई डील नहीं हो सकती। और इस समय चूंकि भारत और UK के बीच में सारी साझगांठ हो रही है, तो इजेक्शन सीट को भी क्यों हम लोग छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग हमारे खुद के नेक्स्ट जनरेशन इंजन को तो तैयार करने वाले ही हैं, जिसमें UK भी हो सकता है, फ्रांस को भी चयन किया जा सकता है। दोनों में से किसी एक के साथ फाइटर जेट का इंजन हम लोग बनाएंगे। अब अगर इंजन तैयार हो जाएगा, जो कि होना ही होना है, उसके बाद अकेले केवल इजेक्शन सीट ही वो बड़ा कंपोनेंट बचेगी जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो क्यों ना उसको भी भारत के अंदर ही बनवाया जाए। तो इसको लेकर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, इस ओर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। एंड मार्टिन बेकर इसके लिए तैयार हो भी जाएगी क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, तो इससे मार्टिन बेकर को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे इन लोगों की जो इस समय इकोनॉमी वगैरह है, इन्हें भारत जैसे एक बड़े देश का सहयोग हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये देश भी इस दौड़ में इस समय लगे हुए हैं कि ये रशिया का रिप्लेसमेंट बन जाए। तो अगर ये डील भी संपन्न हो जाती है तो इसके माध्यम से हमारे भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। इसके बाद कई सारे अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। इनको लेकर जो फैसिलिटीज चाहिए होती है, टेस्टिंग वगैरह भी जिसमें होगी, वो सारी कुछ भारत में तैयार हो जाएगी। कई सारी टेक्नोलॉजीज मिल जाती है। उसके बाद हम लोग खुद भी हमारा एफर्ट लगाकर इस प्रोग्राम को और आगे तक ले जा सकते हैं।